Good morning everyone, and this video for class 3rd. Okay, class 3rd. In this video I am going to explain the second part of chapter number 8. Okay, chapter number 8 का मैं second part आपका इंग्लिश सीखी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें आपकी बुक एक्सरसाइज जितने भी हैं वो होंगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू बी, जब भी आप रिटन वर्क करोगे तो क्या करोगे कि एक पेज पे PA2 और जितना भी कंटेंट आने वाला है PA2 में वो आप मेंशन करोगे. एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट न्यू पेज, चैप्टर नेम एंड चैप्टर नंबर. एंड with the new page you will start the chapter exercise. चैप्टर की एक्सरसाइज आप लिखोगे. सो वर्ड्स टू नो, तो फर्स्ट क्या है आपका वर्ड मीनिंग. ठीक है, ये न्यू पेज से आप स्टार्ट करोगे. तो फर्स्ट है लोनली, LONELY. लोनली मीन्स सैड एंड अलोन मीन्स दुखी और अकेला. ठीक है. विडो, WIDOW, विडो, अ वुमेन हस्बैंड इज डेड. मतलब जिस वुमेन का हस्बैंड मर जाता है, डेथ, जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? विडो. ओके. फिर है कोर्ट यार्ड, COURTYARD, कोर्ट यार्ड, ओपन स्पेस दैट इज पार्ट ऑफ अ हाउस. या फिर आप कोर्ट यार्ड, जैसे आपके घर के बाहर आंगन होता है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोर्ट यार्ड. उसके बाद है कैलाविशेस, लार्ज राउंड टॉपिकल फ्रूट्स विद वेरी हार्ड स्किन. मतलब ये एक अमेरिकन फ्रूट है जो बहुत हार्ड स्किन के साथ होता है, जो किसकी तरह दिखता है? लौकी की तरह दिखाई देता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्पॉट्सलेस, परफेक्टली क्लीन. स्पॉट्स SPOTLESS. स्पॉट्सलेस मीन्स होता है परफेक्टली क्लीन. मतलब जब आप कोई भी चीज क्लीन करते हो तो उसमें स्पॉट, एक भी धूल या फिर कोई भी स्पॉट नहीं बचता है, तब हम उसको बोलते हैं स्पॉटलेस. ओके. नेक्स्ट है हेल्पलेस. ओके, HELPLESS. हेल्पलेस मीन्स अनेबल टू डू एनीथिंग टू हेल्प योर सेल्फ और एनीवन एल्स. मतलब हेल्पलेस मीन्स ऐसे हो जाना, ऐसे बेसहारा हो जाना, ना कि हम अपने आप अपना काम कर पाए या फिर दूसरे की हेल्प भी नहीं मिल पाती है, तब क्या होता है? हेल्पलेस. ठीक है. तो आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मतलब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको आंसर लिखना है. Why does the narrator call Sindo a lonely woman? मतलब जो नरेटर है उन्होंने सिंडो को एक अकेली और दुखी महिला क्यों बोला है? क्योंकि शी इज अ लोनली विडो एंड शी हैज नो चाइल्ड. क्योंकि वो एक अकेली विडो है और उसके एक भी बच्चे नहीं हैं. मीन्स ना ही उसके हस्बैंड है और ना ही उसके बच्चे हैं. Why was सिंडो ऑलवेज टायर्ड? और अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सिंडो है वो हमेशा जो ऑलवेज टायर्ड मतलब थकी क्यों रहती है? सो आंसर इज शी वर्क ऑल डे एंड होम एंड ही इन हर स्मॉल फील्ड एंड शी हैड नो टाइम टू स्लीप फॉर रेस्ट. मतलब क्या है कि वो पूरा दिन अपने घर में अपनी फील्ड में काम करती रहती है और उसके पास बिल्कुल भी समय रेस्ट करने का नहीं है और वो सारा काम अकेले करती है, इसीलिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड गॉड आंसर सिंडो प्रेयर. मतलब जो सिंडो ने प्रेयर की थी उसका भगवान ने आंसर किस तरह दिया? तो गॉड गेव हर सीड एंड सीड ग्रोज इनटू कैलाइसिस दैट मैजिकली टर्न इनटू चिल्ड्रन. मतलब क्या हुआ कि गॉड ने उसकी प्रेयर सुनी और उसको कुछ शीट्स दी, बीज दिए, जो उसने अपने कोर्ट यार्ड में मतलब क्या किया? बो दिए. उसके बाद क्या हुआ कि वो ग्रो होके बड़े होके किसमें? कैलावेश में बदले. और जो कैलावेसेस थे वो मैजिकली एक मैजिक के द्वारा किसमें बदल गए? चिल्ड्रन में बदल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सिंडो प्लांट द सीड्स, व्हाट डिड दे ग्रो इनटू. मतलब जो सिंडो थी उसने अपने जो प्लांट्स थे वो कहाँ पे बोए, बीज तो थे वो कहाँ बोए और वो बड़े वो कैसे, व्हाट डिड दे ग्रो इनटू, वो किस में बदल गए? तो सिंडो प्लांटेड द सीड्स इन हर कोर्ट यार्ड. उसने क्या किया? कोर्ट यार्ड मीन्स अपने आंगन में वो किए और उसके बाद
गई मैं, और वो खाना झुनझुनाने लगा। अपना कट करो। तो Sindo planted the seeds in the courtyard and they grew very fast into calabash। मतलब उसने अपने आंगन में वो बीज बोए और उसके बाद वो सारे जो बीज थे वो कैलाबश में चेंज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन सिंडो लेफ्ट फॉर वर्क द नेक्स्ट डे। मतलब जब सिंडो अपना वर्क छोड़ के घर के बाहर गई तो उसने क्या देखा, ठीक है क्या। Sindo amazed to see her house looking spotless and the super cooked and रेडी ऑन द टेबल। मतलब क्या था कि उसका जो घर था वो पूरा एक तरह से साफ हो चुका था बहुत अच्छे से, और उसके जो रात जो खाना था वो ऑलरेडी तैयार था, टेबल पे लगा हुआ था, जिसको देख के वो बहुत सरप्राइज हो गई। What promise did the children make to Sindo? मतलब कि जो बच्चे थे उन्होंने सिंडो से, उस ओल्ड वुमन से क्या प्रॉमिस किया। द चिल्ड्रन प्रॉमिस दैट वी विल नेवर एवर लीव यू। मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। ए इज कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए। बी पे आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब आपको एक लाइन दी जाएगी, उसका आपको रेफरेंस, उसके बाद आपको उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। तो ममा ममा हेयर वी आर मीन्स इसमें क्या एक लाइन दी है, ममा ममा हेयर वी आर वी विल मेक यू लाइक साइंस स्टार। ठीक है, ये जो लाइन है वो बच्चों ने बोली अपनी ओल्ड मदर के लिए। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 8 कैलाबश किड्स। मतलब कि जो लाइन है रेफरेंस में आपको पता है कि चैप्टर नेम एंड चैप्टर नंबर लिखा जाता है, तो आप रेफरेंस में ये लिखोगे। उसके बाद है रेफरेंस में क्या होता है, इन दीज लाइन यहाँ पे होगा कैलाबश किड्स सेज अबाउट देयर प्रेजेंस। ठीक है, मतलब इससे उनकी प्रेजेंस के बारे में पता चल रहा है। उसके बाद है हु सेड दीज वर्ड। मतलब ये जो वर्ड है ममा ममा वी ऑल वी वर हियर, तो किसने बोला है, कैलाबश किड्स सेड दीज वर्ड। जो भी वो उस बीच से कैलाबश किड्स हुए थे उन्होंने ये वर्ड बोले। ओके, whom did they address these word। मतलब वो ये वर्ड किसको बोल रहे हैं, they address these word to सिंधु। जो ओल्ड वुमेन थी उनके लिए ये वर्ड वो बोल रहे हैं। ठीक है, how will the speakers of these word make the mother shine like a star। मतलब वो कैसे बता रहे हैं कि वो मदर को लाइक शाइन स्टार बना सकते हैं, क्योंकि कब बना सकते हैं, they never ever will leave her and they will make her shine like a star। क्योंकि वो उनकी हमेशा वो उनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको प्यार करेंगे और उनको उनकी हेल्प करेंगे। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो स्पीकर बता रहे हैं कि वो बच्चे किस तरह से इस तरह मतलब अपनी माँ को बना सकते हैं, बनाएंगे। दे विल मेक हर शाइन लाइक अ स्टार। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंडो कंटिन्यू टू वर्क हार्ड बट नाउ शी ऑल्सो वर्क टू हेल्प अदर्स। ओके, शी नेवर फॉरगेट हर डिफिकल्ट डेज। तो अब इसका रेफरेंस आप फिर से वैसे लिखिएंगे। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर एंड चैप्टर नेम चैप्टर नंबर। फिर आप बताएंगे दीज लाइन सेज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द सिंधु। मीन्स जो आपको ऊपर लाइनें दी हैं उसमें आपको जो सिंधु है उसकी सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है। फिर है हु सेज दीज वर्ड। मतलब ये जो वर्ड है वो कौन बोल रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स की मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो स्टोरी है वो एक नरेटर के द्वारा बताई जा रही है। ठीक है, इसमें सिंधु अपनी स्टोरी खुद नहीं बता रही है, एक नरेटर बता रहे हैं। तो उन नरेटर ने हमें बताया है कि किस तरह सिंधु जो है वो सिंधु की कंडीशन को नरेटर ने बताया है। तो ये इसका आंसर होगा नरेटर सेज दीज वर्ड। तो जितने वर्ड ऊपर दिए हैं वो नरेटर ने बताए हैं। फिर है हु इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। मतलब जो स्पीकर है वो किसके बारे में बता रहा है। तो स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट सिंधु एज और ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन थी सिंधु उसके बारे में स्पीकर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है What were the difficult days the speaker refers to।
मतलब स्पीकर किस तरह बता रहे हैं कि वो उसके कैसे डिफिकल्टीज थे, बिकॉज सी वर्क ऑल डे एट इन हर स्मॉल फील्ड एंड शी हैड नो टाइम टू स्लीप और रेस्ट। मतलब वो पूरा दिन फील्ड में काम करती रहती थी, अपने घर में काम करती थी, अकेली थी और उसके पास रेस्ट करने के लिए समय भी नहीं था। इसीलिए स्पीकर ने बताया है कि वो उसके बहुत हार्ड वाले दिन थे, बहुत कठिन दिन थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी थिंक डिस्कस एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको थिंक करना है, विचार करना है, डिस्कस करना है आपस में, और उसके बाद उसका आपको आंसर लिखना है। आपको जो क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर, ये आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। तो डू यू बिलीव इन मैजिक, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है, अगर आप बिलीव करते हो तो आप अपनी कॉपी पे एज इट इज लिखोगे, ठीक है। तो क्या है, आपको बताना है कि क्या आप मैजिक पे बिलीव करते हो, अगर करते हो तो एक रीजन दीजिए। तो मैंने आपको आंसर दिया नो, मैं नहीं, बिकॉज मैं इसलिए नहीं करता हूँ, आई हैव नेवर सीन द मैजिक इन माई रियल लाइफ, क्योंकि मैं मैजिक पे बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने मैजिक अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टेल्स यू दैट सिंडो इज अ गुड हार्टेड वुमेन। मतलब आपने इस पूरी स्टोरी में आप कहाँ ऐसा फील कर सकते हो कि सिंडो जो है वो कैसी है, एक काइंड हार्टेड लेडी है, गुड हार्ट की बहुत अच्छी लेडी है। तो सिंडो कंटिन्यू टू वर्क हार्ड बट नाउ शी आल्सो वर्क टू हेल्प टू अदर्स। हमने लास्ट लाइन में देखा, लास्ट में स्टोरी जब एंड होती है तो उससे हमें पता चलता, नरेटर बताते हैं कि उसके बच्चे जब आ गए हैं, कैलाविशस किड्स उसके चिल्ड्रन उसके पास हैं, लेकिन उसने अभी भी काम करना बंद नहीं किया, बट वो काम अब सिर्फ वो अपने लिए नहीं करती है, अब वो काम अपने मतलब अदर्स लोगों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी करती है। तो इस सेंटेंस को देख के हम कह सकते हैं कि जो सिंडो थी वो एक बहुत गुड नेचर की थी, बहुत अच्छी थी। ओके, सो ये आपकी जो 3 एक्सरसाइजेस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये आपको कुछ बिल्डिंग्स दे रखी हैं और उसके बाद यहाँ पे उनके नेम दे रखे हैं, ठीक है। इन नेम को आपको, ये जो पजल है इसमें फाइंड आउट करना है। जैसे स्कूल है, स्कूल आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस है तो ऑफिस आपने फाइंड आउट किया। तो उसी तरह मैंने ये ऑलरेडी आपको बुक में करा दी है, आप ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पे कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव, राइट देम द ब्लैंक स्पेस। मतलब ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं उसमें आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव पे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। मैंने आपको ग्रामर में एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ाए हैं, उसके काइंड्स पढ़ाए हैं, तो उसमें देखते हैं। मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब मैनी है तो मतलब इसमें क्वांटिटी बताई जा रही, मात्रा बताई जा रही, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद है दैट मैन इज अ गार्डनर, मतलब किसी की ओर संकेत किया जा रहा है। आपको पता है कि जब हम किसी की ओर किसी की ओर संकेत करते हैं तो कौन सा होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब हुज योगा मैट इज दिस, अब हुज है तो आपको पता चल रहा है कि जो क्या है कि ये एक प्रश्नवाचक है, किस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। माई सूटकेस इज न्यू, मतलब जो मेरा, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि खुद का बताया जा रहा है। जब हम अपनी चीज बताते हैं, जब कोई चीज अपनी चीज बताता है, अपनी चीज का हक बताता है किसी चीज को, तो क्या होता, पजेसिव, ठीक है। उसके बाद होता सॉफ्ट टॉवल इज द कवर्ड, इज इन द कवर्ड, तो ये क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे टॉवल की क्वालिटी बताई जा रही है, तो सॉफ्ट क्या है, क्वालिटी किसकी, टॉवल की। फिर मैनी स्टार कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप, मतलब बहुत सारे स्टार किससे देखे जा सकते हैं, टेलीस्कोप से। तो मैनी यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट सेंटेंस में भी क्वांटिटी थी, यहाँ पे भी क्वांटिटी। फिर देयर इज अ लिटिल शुगर इन द जार, आपको फिर है यहाँ पे फिर क्वांटिटी बताई जा रही, मैनी, लिटिल ये सब किस में आते हैं, क्वांटिटी में। तो
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर है द टेबल इज द स्क्वायर इन अ शेप। फिर क्या है, जो टेबल स्क्वायर शेप में है तो क्या है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि किस क्वालिटी की टेबल है, तो ये क्या हो गई, क्वालिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज है आपका, ये आपको कॉपी पे करना है, ये बुक की एक्सरसाइज है लेकिन मैंने आपको अलग से लिख के दिया है कॉपी पे। ये आपको HW कॉपी पे करना है, जो एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 83 पे दे रखी है, इसके अलग से क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आपको अपनी HW कॉपी पे लिखना है। ठीक है, व्हाट डज द कैलाविश लुक लाइक, मतलब ये जो कैलाविश स्टोरी थी उसमें एक वर्ड जो आया है कैलाविश, कैलाबेस, तो वो किसकी तरह दिखता है, इट इज लुक लाइक बॉटल गॉड, मतलब एक जो हम लोग लौकी खाते हैं उस लौकी की तरह ये दिखाई देता है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर इट, मतलब इसके जो अदर नेम है वो क्या क्या है, बॉटल गॉड, इसको हम ये भी बोलते हैं लॉन्ग मेलन एंड क्विनिया बीन। ठीक है, उसके बाद है What is the color of the calabash when it is raw, मतलब जब ये पक जाता है तब तो इसका कलर कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन, स्मूथ स्किन एंड वाइट फ्लैश। ठीक है, कैसे लाइट ग्रीन इसका ऊपर का होता है, स्मूथ स्किन हो जाती है और जो अंदर का फ्लैश होता है वो वाइट होता है। नेक्स्ट है आपका कैन इट बी ईटन, क्या आप इसको खा सकते हो, द फ्रूट आर नॉट एडिबल टू ह्यूमंस बट they are used for a variety of ornamental purpose. For example, the shells are used to make musical instrument, मतलब इसका यूज हम किसके लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, what dishes can be made from a cannabis, मतलब हम इससे ऐसी कौन सी चीज बना सकते हैं, तो हम एक ही चीज बना सकते हैं, वो है करी। ओके, so class third, this exercise is completed. I hope you all have understood whatever I explained it. Okay, so everyone complete this chapter, learn this chapter, and if you have any problem to relate to this chapter, so you can ask me on WhatsApp group. So watch this video. Now thank you.